राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल यानी एमएलसी इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और नासिक जिला की सीट पर मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। वाज़ेह है कि इस इलेक्शन के लिए 18 जून को वोटिंग होने जा रही है। कॉरपोरेशन और मकामी इंतजामिया ने पुरअमन इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए मालेगांव समेत तमाम मुतल्लिका इलाकों में तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इंतजामी तफसीलात के मुताबिक यौला तहसील दफ्तर में वोटिंग स्टेशन नंबर 5 कायम किया गया है, जहां काउंसलर्स और कॉर्पोरेटर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के दरमियान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस पोलिंग स्टेशन पर मनमाड़ म्यूनिसिपैलिटी के 35 काउंसलर्स, नांदगांव म्यूनिसिपैलिटी के 23 काउंसलर्स और यौला म्युनिसिपल काउंसिल के 30 काउंसलर्स वोट डालेंगे। दिनांक 18 जून या दिवशी विधान परिषदेचं निवडणूक होणार आहे। येवला तहसील कार्यालयामध्ये मतदान केंद्र क्रमांक 5 राहणार आहे आणि त्याच्यामध्ये नगरपंचायत येवला, मनमाड नगरपंचायत आणि नांदगाव नगरपंचायत या तिन्हींचे मतदार या ठिकाणी मतदान करणार आहेत। त्याच्यामध्ये येवला नगरपंचायतचे 30 मतदार असणार आहेत, नांदगावचे 23 आणि मनमाडचे 35 असे नगरसेवक या ठिकाणी 8 ते 4 या वेळेमध्ये मतदान करणार आहेत। इस इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद महायुति की जानिब से नरेंद्र दराड़े बाज़ाब्ता उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार गोकुल गीते और बीजेपी के बागी उम्मीदवार प्रसाद हीरे ने अगरचे दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया यानी माघार ले लिया है और वो इंतखाबी दौड़ से बाहर है, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर बैलेट पेपर पर इन दोनों के नाम अब भी मौजूद रहेंगे। तीनों नाम बरकरार रहने की वजह से सियासी हलकों में ये देखने के लिए गहरी दिलचस्पी ली जा रही है कि इस इलेक्शन का हतमी नतीजा यानी फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। इसी के साथ साथ मालेगांव शहर में एमएलसी इलेक्शन को लेकर इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इनके पास मालेगांव सेकुलर फ्रंट के कुल 43 कारपोरेटर्स की वोट है और सभी मुत्तहिद हैं, लेकिन इस इलेक्शन में किसे हिमायत देना है और किसे नहीं देना है इस पर अब तक फैसला नहीं किया गया है और सभी कारपोरेटर अवाम के बीच रहकर अवामी कामकाज अंजाम दे रहे हैं। शेख आसिफ ने अपनी मुखालिफ जमात एमआईएम पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि एमआईएम के 70% कॉर्पोरेटर्स महायुति के राब्ते में हैं और उन्हें थाने के किसी 5 स्टार होटल में ठहराया गया है, जो कि शहर की आवाम के साथ सरासर धोखा है। वाज़ेह है कि मालेगांव सेंट्रल में एमआईएम के 21 कॉर्पोरेटर्स हैं और एमएलसी इलेक्शन को लेकर पार्टी की जानिब से कोई वजाहत सामने अब तक नहीं आई है। शेख आसिफ ने मजीद कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि कोई आजाद या महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार मुकाबले में आए तो इस पर गौर व फौज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इसीलिए एमएलसी इलेक्शन में एक आजाद उम्मीदवार को मकतूब भी दिया गया था, लेकिन दबाव की सियासत की वजह से आजाद उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी वापस लेकर इस दौड़ से बाहर हो गए हैं और अब आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस ताल्लुक से मालेगांव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस्लाम पार्टी का मुत्तहिदा महाज यानी मालेगांव सेकुलर फ्रंट आज रात में एक मीटिंग करके एक हतमी फैसला करेगा। इस्लाम पार्टी के कायद ने यह भी कहा कि जिस तरह से 2 आजाद उम्मीदवारों को मुकाबले से बाहर करके दबाव बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि मुल्क में अब जमहूरियत खतरे में है। एक सवाल के जवाब में शेख आसिफ ने यह भी कहा कि इम्कान है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट एमएलसी इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे, लेकिन इस मामले में फाइनल डिसीजन यानी हतमी फैसला मीटिंग के बाद ही लिया जाएगा। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।